dear colleagues and my dear friends, and especially our patients for whom we come here. Their trust give us so much strength. So welcome everyone. Now we'll start with a brief introduction about the kidneys, and then we will know the functions and what if our kidneys fail. It will be followed by a quiz. So I will ask everyone to be attentive because the quiz is going to be from these slides only. So first, जैसे कि हम जानते हैं सबके पास दो किडनीज हैं, ठीक है. किडनी एक राजमा के दाने की शेप की तरह होती है, ठीक है. उससे फिर ब्लड से फिल्टर होके यूरिन बनता है, जो कि ये पेशाब की थैली है, इसके थ्रू बाहर निकलता है. किडनी यूजुअली सबके पास दो किडनीज हैं, बट जन्म से ही एक में 500 या 1000 में से एक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास केवल एक किडनी होती है. बट ये पता रहे कि जीवन भर उनका यूजुअली वो स्वस्थ रहते हैं. एक किडनी जन्म से होना कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं है. और ये इसका साइज जो है 11 से 12 सेंटीमीटर के लगभग होता है. और जो हमारे पास दो किडनीज हैं और हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जिनसे फिल्टर होके यूरिन बनता है. अब हमारी किडनी के पास कितना ब्लड जाता है? किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. उसका साइज छोटा है, बट जो हमारी किडनी है लगभग जितना ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है 1 मिनट में, उसमें से 20% ब्लड सिर्फ और सिर्फ किडनी के पास चला जाता है. तो ऐसे ही लगभग 180 लीटर ब्लड डेली किडनी के पास जाता है. मतलब अगर हमारी बॉडी में लगभग 6 लीटर के करीब ब्लड है, तो 100 टाइम से भी ज्यादा बार ब्लड किडनी के पास जाएगा. अब किडनी के काम क्या है? क्या केवल किडनी यूरिन बनाने के काम आती है? नहीं, किडनी के बहुत सारे काम हैं. किडनी एक छन्नी की तरह ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है. इसके साथ साथ हमारी बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे आप सब जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब का बैलेंस किडनी ही मेंटेन करती है. इसके साथ साथ हमारी बोन्स की हेल्थ, हमारा हीमोग्लोबिन खून बढ़ाना, हमारे बीपी को कंट्रोल में रखना, ये सब हमारी किडनी के काम है. अब अगर किसी का किडनी ना ठीक हो तो क्या होगा? सो व्हाई इज आवर किडनीज इम्पोर्टेंट? अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी तो उसका नतीजा होगा कि हम एंड स्टेज किडनी डिजीज में पहुंच जाएंगे, जिसमें क्या है, पेशेंट को डायलिसिस करवाना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है. और इसके साथ साथ केवल किडनी ही नहीं, ये बाकी बॉडी पे भी असर करता है. जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब कि हार्ट की बीमारी का रिस्क ज्यादा होता है. स्ट्रोक, लकवा, ये सब रिस्क किडनी के पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं. अब किडनी की बीमारी आजकल बढ़ क्यों रही है? अभी इसका जो प्रेवलेंस है दैट इज, ये पूरे दुनिया भर में लगभग 850 मिलियन लोगों को इफेक्ट कर रहा है. और तकरीबन हर 10 लोगों में से एक जने को किडनी की प्रॉब्लम है. अगर ये किडनी का प्रॉब्लम ऐसे ही चलता रहा तो 2040 में डेथ का ये 5वां कॉज होगा हार्ट के बाद. ठीक है, तो इसलिए अपनी किडनीज को स्वस्थ रखना जरूरी है. अब किडनी की प्रॉब्लम किन लोगों में ज्यादा हो सकती है? इसके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? इसमें से मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम और आजकल मोटापा. जैसे कि सर ने भी आपको बताया, आजकल मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि लोग जंक फूड खाते हैं. इसका प्रचलन आजकल 40 to 50% के करीब है. और फीमेल्स में ओबेसिटी मेल से ज्यादा पाया जा रहा है. ठीक है, तो अपने वजन को नियंत्रण में रखना चाहिए. और अगर किसी की फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम है तो आगे चल के बच्चों में होने की भी संभावना ज्यादा है. कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि कभी AKI हो जाए, मतलब किडनी पे असर हुआ, ठीक हो गया, तो ऐसे लोग आगे जाके CKD के लिए भी ज्यादा रिस्क पे रहते हैं. प्रेगनेंसी में किडनी की प्रॉब्लम होना,
SLE या और ऑटोइम्यून डिजीज। अगर कोई बच्चा जन्म के टाइम कम वेट वाला है या फिर जल्दी पैदा होता है, उसको भी आगे चल के किडनी की प्रॉब्लम का रिस्क है। किसी को बार बार किडनी के स्टोन हो रहे हैं या इन्फेक्शन हो रहा है, वो भी किडनी की प्रॉब्लम का कारण है। जो किडनी की प्रॉब्लम है उसमें सबसे कॉमन है डायबिटिक किडनी डिजीज, शुगर। लगभग 25% किडनी की प्रॉब्लम शुगर के कारण है। उसके बाद बहुत से और कॉजेज हैं। वन ऑफ द कॉजेज हाइपरटेंशन। अब ये एक सर्वे था जिसमें उन्होंने पाया कि उन्होंने कंपेयर किया वो लोग जिनको किडनी की प्रॉब्लम है ब्लू में, और वो लोग जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सब उन लोगों से ज्यादा है जो किडनी के मरीज नहीं हैं। तो ये सब मिलके किडनी का रिस्क बढ़ाते हैं और किडनी के मरीजों में इन सब का प्रचलन ज्यादा है। अब किडनी की 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में किडनी का फंक्शन तकरीबन नॉर्मल है। जो हम किडनी का फंक्शन है GFR से मापते हैं। अगर वो 90 से ज्यादा है तो किडनी का फंक्शन तो ठीक है, बट किसी को एक किडनी है या किडनी बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से या स्टोन की वजह से किडनी का शेप ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग इस स्टेज में आते हैं। मतलब ये आगे जाके दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज पे जा सकते हैं। तो इनको अभी से ही ध्यान रखना है। फिर किडनी का फंक्शन जब 60 to 90% में आता है तो इस स्टेज में रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन बढ़ जाता है। और जब 60% से कम किडनी काम करे, जब जाने की स्टेज 3 में आ जाए, तो यूजुअली थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे थकान होना, अनीमिया, नोजिया, ये सब कॉम्प्लिकेशंस जब किडनी 60% से कम काम करे तभी आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब किडनी केवल 15 से 30% काम कर रही है, यानी कि स्टेज 4, इसमें हमें पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए अवेयर कर देते हैं हम, ठीक है। यूजुअली पेशेंट्स को हम बताते हैं कि आप फिस्टुला बनवाइए। ऐसा लगभग जब किडनी का फंक्शन 20% से कम हो जाता है तभी उसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जब किडनी 15% से कम काम करे तो मतलब किडनी एंड स्टेज में पहुंच गई है। और यूजुअली डायलिसिस की जरूरत पड़ती है जब किडनी का फंक्शन 7-8% से कम रह जाता है। अब यूजुअली तो किडनी की प्रॉब्लम जो है कई बार पता ही नहीं चलती। मरीज सीधा स्टेज 5 में हमारे पास आते हैं जब डायलिसिस की जरूरत है। बट कुछ लक्षण है जो हमें पहले ही अवेयर कर सकते हैं कि हमें किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? किसी को ज्यादा उल्टी जैसा मन रहे या उल्टी हो, भूख कम लगे, थकान रहे, जितना काम पहले कर सकते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी थक जाते हैं, नींद नहीं आती है अच्छे से, या बीपी बहुत बढ़ रहा है, तो ये सब किडनी की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे में जिनको ये लक्षण है या फिर जो हमने देखा कि जो पेशेंट्स रिस्क पे हैं उनको कुछ टेस्ट करवाने हैं। कोई बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं है, 2-3 ही टेस्ट हैं, तो ये सब एक ही बार में किए जा सकते हैं। बीपी चेक कराइए, अपना वेट चेक करवाइए, और यूरिन में कितना प्रोटीन लीक कर रहा है। ये दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन। ये शुगर के मरीज की जब किडनी खराब होती है सबसे पहले यूरिन में प्रोटीन आना शुरू होता है, तो अपना यूरिन जरूर चेक करवाएं। और उसके बाद क्रेटिनिन किडनी फंक्शन टेस्ट को कहते हैं। इससे हम किडनी कितना प्रतिशत काम कर रही है ये जान सकते हैं। और साथ में HbA1c शुगर के लिए। में एक और स्लाइड था वो मिसिंग है। इसके बाद इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सर ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि इसके लिए 8 गोल्डन रूल्स हैं जो हमें अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी किडनी को बचाने के लिए। इसके अलावा आजकल बहुत सी ड्रग्स आई हैं जिससे हम किडनी की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली जो किडनी की प्रॉब्लम शुगर के मरीजों में। उसके लिए आजकल 3 से 4 ड्रग्स आई हैं, जबकि आज से 10-15 साल पहले सिर्फ एक ही ड्रग अवेलेबल थी। और ये ड्रग्स अगर हम सबको इकट्ठा करके दे पाए तो तकरीबन 18 से 20 साल हम डायलिसिस का स्टेज डिले कर सकते हैं।
तो अपना किडनी का प्रॉब्लम टाइमली जानना और उसको टाइमली हैंडल करने से डायलिसिस का स्टेज बहुत दूर किया जा सकता है। तो अगर किडनी फेल हो गया तो आप में से काफी लोग डायलिसिस के ही पेशेंट हैं, तो आपको पता है कि आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, हीमोडायलिसिस और पेट का डायलिसिस जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ यही नहीं है कि जब डायलिसिस शुरू हो जाए उसी के बाद किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं, उसको प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं और उसका रिजल्ट सबसे बेहतर है। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड ग्रुप सेम होना भी जरूरी नहीं है, अगर आपके पास दूसरे ब्लड ग्रुप का डोनर है उनसे भी किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।